अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट सीरीज चल रही है जैसे कि आप जानते हैं फ्रेजेस की। इसमें आज टर्न है पार्टिसिपल फ्रेज का। ठीक है, समझ जाएंगे आप, बहुत ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन आता है इतना आप, मैं चाह रहा हूँ आप लोग इतने हो जाएं, इतने समझ लें पक्के हो जाएं कि जब आप देखें तो आपको पता लग जाए। आज अगर श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, बड़ी मेहनत है इसके पीछे ना, बैक पे बड़ी मेहनत है। इसके पीछे मैंने काफ़ी मेहनत की है। जब आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पेपर जब आपके सामने आएगा या कहीं पर आप यूज़ करेंगे, जैसे भी होगा, ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स ही हैं, तो वो आपके लिए बहुत आसानी वाला मामला हो जाएगा। खैर देखते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज is a group of words that include a participle and other words that function as a direct object, indirect object और complement of the action। ठीक है, अब इसको तोड़ के पढ़ते हैं। Participle phrase is a group of words, ये group of words है that include a participle, जिसमें participle include है, and other words और दूसरे words that function as a direct object, जो direct object की तरह फंक्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहे हैं, और कंप्लीमेंट ऑफ द एक्शन या एक्शन की कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्शन के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल ये समझ गए होंगे, अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नहीं हुई है तो अभी जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मामला बराबर हो जाएगा। देखें, एक ही एग्जाम्पल है, ये बड़ी, मुझे खुद इसको, जब मुझे कोई ऐसी एग्जांपल मिल जाती है ना जहाँ पर मैं उसको एक एग्जांपल को जब मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके कर लेता हूँ एक एग्जांपल के, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी समझ आएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए ये एक ही है, जगह चेंज की है सिर्फ मैंने। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, एक मिनट मैं इसको ज़रा सा बुलेट बना दूँ। देखिए एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है, और सिंपल एक एग्जांपल ये है। ठीक है ना, अभी आप देखेंगे। माई फ्रेंड्स कॉमा वॉकिंग एट नाइट कॉमा यूज्ड हेडलैम्प्स। अब मैं विदाउट, ये जो कॉमा शामा मैंने बोला विदाउट, उसके पढ़ता हूँ। माई फ्रेंड्स वॉकिंग एट नाइट यूज्ड हेडलैम्प्स। समझ आप गए होंगे, मतलब इसका समझाने की जरूरत भी खैर कोई इतनी खास नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड्स है सब्जेक्ट। ठीक है ना जी, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, वॉकिंग एट नाइट ये पार्टिसिपल फ्रेज के तौर पे काम कर रहा है, यूज्ड हेडलैम्प्स। ठीक है, मतलब इसका ये बनता है कि मेरे दोस्त जो हैं जो रात को वॉक करते हैं तो उनके हाथ में हेडलैम्प्स होते हैं। इसी एग्जांपल को मैंने चेंज किया है, जरा देखिएगा। वॉकिंग एट नाइट माई फ्रेंड्स यूज्ड हेडलैम्प्स। देखिए मैंने प्लेसमेंट चेंज की है। यहाँ पर ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। देखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखें सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, और मतलब मुख्तलिफ, वहाँ देखेंगे वहाँ कुछ और आ जाएगा। पार्टिसिपल फ्रेज, ये पार्टिसिपल वॉकिंग एट नाइट जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज था, ये पहली एग्जांपल में यहाँ था बेटा, ये अभी यहाँ पर आ गया। माय फ्रेंड्स जो पहले सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, यूज्ड हेडलैम्प्स। ठीक है, ये प्लेसमेंट चेंज की है, ये सिर्फ आपको समझाने के गर्ज से, तो इतना डीप नहीं जाइएगा। मैं डीप गया हूँ, मेरा भी थोड़ा सा दिमाग खिसक गया था, मैं जब कितना डीप गया, तो आप कोशिश करें इतना डीप नहीं जाए, बस समझें इसको से सही। तीसरी जो है ना, माय फ्रेंड्स यूज्ड हेडलैम्प्स वॉकिंग एट नाइट। यहाँ पर माय फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, जैसे यहाँ पर देखें पहली वाली एग्जांपल में सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर यूज हेडलैम्प्स जो कंप्लीमेंट था, कंप्लीमेंट ये उठ के आ गया बीच में। ठीक है ना जी, वॉकिंग एट नाइट जो यहाँ पर वॉकिंग, यहाँ पर पार्टिसिपल फ्रेज था, यहाँ पर एज सब्जेक्ट काम कर रहा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, है वो पार्टिसिपल फ्रेज ही। तो दोबारा पढ़ता हूँ मैं, बीच में असल में एग्जांपल देने में पड़ गया। माय फ्रेंड्स यूज्ड हेडलैम्प्स वॉकिंग एट नाइट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 जगह इसको इस्तेमाल किया गया है। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, और मैंने समझाने का जो स्टाइल है वो कुछ इसी तरह है। तो मेरा तो ख्याल है कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे भी तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको मज़ीद कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरी होती है, आप पूछा करें, लाजिम पूछा करें। जब किसी का कमेंट आता है तो मैं बहुत ही खुश होता हूँ कि कोई बच्चा सीख रहा है, कोई मुझसे पूछ रहा है। लाजमी जो बंदा पूछता है वो इंथुजियास्टिक होता है, उसको कुछ चाहिए, इल्म चाहिए, वो पूछ रहा होता है।
तो काइंडली आप जो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई मसला है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।